ठीक जा रही है सर। अच्छा, ये बताएं कि एग्रीगेट का क्या मतलब होता है। बहुत बड़ा हादसा। हेलो। जी सर। हाँ जी मलिक साहब, एग्रीगेट का क्या मतलब है। टोटल। टोटल। सम। ओके, कॉन्ग्रीगेट। एग्रीगेट। सर सर इसका नहीं पता। अलेक्रिटी। अलैक्रिटी। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। ठीक हो गया। एलिविएट। एलिविएट। कम करना, टू लेसन। ओके। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक सर। जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता। आवाज नहीं आ रही सर जी। और एथियस्ट। एथियस्ट। जो गॉड, जो अ, जो कहता है कि गॉड है ही नहीं है। एथियस्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं। ATHEIST। ATH। EIST। नहीं। ATHEIST। नहीं, मेरा ख्याल गलत बता रहे हो। नहीं सर जी, यही होने चाहिए। ATH। EIST। EIST। जी सर। अच्छा जी। और एफिनिटी का क्या मतलब है सर। एफिनिटी, सिमिलैरिटी, अट्रैक्शन। अच्छा। अच्छा, प्रेस कितनी कर ली आपने। सर लास्ट वाली प्रेस ही नहीं की है, वो आज भेजूंगा सर जी। अभी तक क्या सीखा है, मुझे 3 खूबियां बताओ अच्छी प्रेसी की। कंसाइज, कोरेंस और और। सर सबसे पहले जो है प्रेसी 1/3 लेंथ पे होनी चाहिए, जो पैसेज ठीक है है। उसकी। ठीक है। उसके बाद सर कंसाइज होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कोरेंस होनी चाहिए, जो आप मतलब लिखते हो आप उसमें। और ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। जबरदस्त। जी सर। अवैस नियाज साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है हजूर आपकी। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। आपकी भी आवाज कम आ रही जी है सर, आज। अब सही आ रही है। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज। जी सर, मुझे तो सही आ रही है। ठीक है। अवैस अडल्ट्रेट का क्या मतलब है। सर इसका मतलब होता है कि मिलावट होना। अच्छा, एडवर्स। सर नामुवाफिक। एडवर्स का नाउन क्या होगा। सर एडवर्सली। एडवर्सिटी। एवर्स किसे कहते हैं। सर एडवर्सिटी। 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 अच्छा जी, एवर्स। सर आवाज कट रही है आपकी। एवर्स का क्या मतलब है हजूर। सर एवर्स का मतलब होता है सर टू अपोज। टू अपोज। एवर्स का नाउन क्या होना चाहिए। सर एवर्स का सर। एवर्जन। सर इसका जहन में नहीं। एवर्जन, एवर्जन। अच्छा जी, एफ्लुएंट का क्या मतलब है। सर रिच, प्रोस्पेरस। एफ्लुएंट और रिच में क्या फर्क है। सर रिच
सिर्फ अमीर होता है, और जो है वो जो एफ्लुएंट है वो सर पॉजिटिव मीनिंग में रिच। ठीक है। अच्छा, प्रेसी की दो खूबियां बताओ, अच्छी प्रेसी की। सर उसी तरह रखनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए उसके अल्फाज की लेंथ, और सर थर्ड पर्सन में जानी चाहिए। ठीक है, इंटरेक्ट होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, जबरदस्त जी। अलिशबा साहिबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हूँ। कैसी है आपकी जिंदगानी जा रही है? सर ठीक जा रही है। बच्चे आपके ठीक हैं? बीमार तो नहीं हुए मौसम की तब्दीली की बाइस? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन सर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट और सर इंटीग्रेट वगैरह ये सब सेम मीनिंग्स में आते हैं, सिर्फ सेग्रीगेट का मतलब जो है वो सेपरेट है, बाकी सब यूनाइट ऑल टुगेदर इस सेंस में आता है। अच्छा, अलैक्रिटी। एलेक्ट्रिटी वो चेयरफुल एगरनेस, यानी किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से ख्वाहिश करना। ठीक है, अबेट। अबेट टू अबेट था टू टू रिड्यूस, हाँ यही जी। था। एबनिगेशन। 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 एबनिगेशन टू डिनाई वन सेल्फ। तो सर बीच में एब्रेश सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। अब्रेशन के स्पेलिंग? ABERRATION। वेरी गुड जी। अच्छा, ये बताओ कि एक बुरी प्रेसी के अंदर दो बड़ी खामियां क्या होती हैं? सर उसमें सबसे पहले ये कि वो क्लियरेंस नहीं होगी हम्म। चीज़ों की, फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और सर इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तसव्वुर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हजूर? जी शुक्र है, अल्लाह का खैरियत सर, ठीक हूँ। आज थोड़ी चेहरे पे थकन नजर आ रही है। नहीं सर, ठीक हूँ। अच्छा, एग्रीगेट सर? एग्रीगेट सम टोटल सर। कॉन्ग्रीगेट? कॉन्ग्रीगेट भी तकरीबन सेम मीनिंग में इस्तेमाल होता है सर। एग्नोस्टिक? एग्नोस्टिक यानी वो खुदा के वजूद में शक करना, शक करने वाला। एबहॉर? एबहोर टू हेट समवन। टू हेट समवन। एलिविएट? एलिविएट सर ये रिड्यूस करना या कम करना, थोड़ा रिलीफ देना। एक हो गया। टू रिलीव। अच्छा जी, अफेबल? फेबल सोशल को कहते हैं सोशल हो गया था। सर, फ्रेंडली। ठीक है जी। और अलॉय? ALLOY? एलोए सर टू कंबाइन। कंबाइन? टू कंबाइन मेटल्स भी हो सकता है, या दो चीजों को कंबाइन करना। ठीक हो गया जी। शाह सलीम साहब, जी सर। कैसी तबीयत है आपकी हजूर? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है सर, अल्लाह ताला आपको भी खैर से रखे सर, सबको खैर से थैंक यू जी। अच्छा, कैसी तैयारी जा रही है आपकी? सर लगे हुए हैं सर, इंशाल्लाह सब जो टास्क मिलता है सर, कोशिश करता हूँ कि आपको सर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सर करने उसको टैकल करने की कोशिश करें। अच्छा, प्रेसी की पांच खूबियां बताओ, एक अच्छी प्रेसी की। सर अच्छी प्रेस की पांच खूबियां ये हैं कि एक तो सर उसको 1/3 लिखें, 1/3 की कोशिश करें कि पूरा 1/3 ही हो, मतलब ज्यादा बाहर या कम ना हो, कोई पॉइंट ठीक मिस ना है। हो। उसको सर टाइटल दिया हो, उसको इनडायरेक्ट
फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसमें कोहेरेंस हो, कंसाइजनेस हो, और ठीक है। उसमें बार बार वर्ड्स की रिपीटिशन ना हो। और वो ठीक है। जो प्रेसी वर्ड्स हैं उनको कोशिश करें कि आप अपने अल्फाज में उसको लिखा हो। ठीक हो गया। और सर खामियां। खामियां सर इन्हीं का उल्ट कर दें तो सर खामियां हैं जो मतलब अर्ज की हैं, ठीक। 1/3 ना हो सर। जी सर, जी सर। ठीक है। और आपको कहाँ लगता है कि आप स्टक हो रहे हो? सर मैं स्टक हो रहा हूँ उसके साथ थीम को समझने में, और फिर सेंटेंस कंपोजिशन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी शायद वोकेबलरी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं सर ट्राई हम्म। कर रहा हूँ कि वर्ड्स को मैं ज़्यादा लेंथी सेंटेंस में लिखने की बजाय हम छोटे सेंटेंस में लिखना शुरू करें, थोड़ा बेहतर मैं डिलीवर कर पाऊंगा सर, मैं समझता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। ये बात सबके लिए, ये जो शाही साहब बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक और 100% करेक्ट बात कर रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी और फ्लो भी खुद ब खुद बच जाएगा। हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई लंबे सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा इंप्रेशन होगा, हालांकि उससे क्लैरिटी मिस हो जाती है। मोहम्मद अजहर। अजहर साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अलिशवा साहिबा। जी सर, मुझे नजर आ रही है, मेरे पास बुक भी है। ठीक है। अलिशवा, कितना टाइम लगता है आपको प्रेसी में? सर मुझे प्रेसी का ये होता है कि अगर मैं रीड आउट कर लूँ ना अच्छे से एक दफ़ा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा रीड आउट करती हूँ, उसका थीम माइंड में बनाती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं बनाते हुए। वाह। और शाही साहब, आपको? सर मुझे अभी अ, काफी टाइम लग जाता है, घंटा भी लग जाता है सर, घंटा सवा लग जाता है सर। सही सही, ये भी ठीक है। शुरू शुरू में टाइम लगता है। एक दो प्रेसेस शायद ऐसी हैं जिसमें आपको 1-1.5 घंटे से भी ज्यादा लग जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अलिशवा साहिबा, पढ़िएगा। अच्छा सर, एलुजन से है ना? हाँ जी। अच्छा, allusion an indirect reference often to a literary work, a hint. To allude to something is to refer to it indirectly. When Ralph said, I sometimes wonder whether to be or not to be, he was alluding to a famous line in Hamlet. If Ralph had said be, he was alluding to famous. नहीं, if Ralph had said as Hamlet said, to be or not to be, that is the question. His statement would have been a direct reference, not an illusion. An illusion is an illusion only if the source isn't identified directly. Anything else is a reference or a quotation. If Andrea says, I enjoy your birthday party, she isn't alluding to be the birthday party, she is mentioning it. But if she says, I like your choice of party music, she is alluding to be the party. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इस है। अब इसे उर्दू में समझा दो। अच्छा, इसमें सर एल्यूजन है किसी भी चीज़ को जो है ना वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होना किसी भी चीज़ का या हिंट देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट वाली एग्जांपल में इसमें इसने ये कहा है कि अगर लेट्स सपोज कोई भी पर्सन है, लेट्स सपोज जैसे कि कोई भी नाम हो, वो ये कहे कि आई एंजॉय योर बर्थडे पार्टी, तो इसका मतलब ये कि वो इसकी वो ये चीज़ एल्यूजन में नहीं है, फिजिकली वो जो है ना वो बर्थडे पार्टी को उसने एंजॉय किया है। लेकिन अगर वो ये कहे कि उसने जो है ना म्यूजिक जो भी म्यूजिक उसकी पार्टी में था उसको एंजॉय किया, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे जो है ना वो एलुजन यानी इनडायरेक्टली उस चीज को कर रही है, रेफर कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे एक लफ्ज होता है इससे मिलता जुलता, जो आय से शुरू होता है। इल्यूजन, हाँ। वो क्या होता है? सर वो जो है
मेरे ख्याल से फॉल्स स्टेटमेंट में यूज होता है, लाइक कोई ऐसी चीज हो जो कि हम ऐसा समझ रहे हैं वो हो ना। हाँ, उसका मतलब होता है फ्रेब या शराब। जी, इल्यूजन में बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे गर्मियों के अंदर अगर हम खेतों से गुजरे ना तो ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है, हालांकि वो आग नहीं लगी होती, ये होता है इल्यूजन हो रही इल्यूजन। होती है। जी बिल्कुल। चले अगला लफ्ज जी। अच्छा, aloof एडजेक्टिव है, अनइन्वॉल्व, स्टैंडिंग ऑफ, कीपिंग वंस डिस्टेंस। AI on the roof felt very aloof. To stand aloof from a touch football game is to stand on the sidelines and not take part. Cats are often said to be aloof because they usually mind their own business and don't crave the affection of people. Basically aloof जो है वो alone की सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें ये जो है ना मतलब कि कोई भी पर्सन हो जो कि अकेला अकेला रहता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे भी कह रहे हैं कि जो कैट्स हैं वो लॉनलीनेस को ज़्यादा पसंद करती हैं, और ये अफेक्शन यानी कि किसी की भी ज़्यादा क्लोजनेस को, फ्रेंडशिप को या इन चीज़ों को, किनशिप को पसंद नहीं करती हैं, ठीक ठीक है। है। उसके बाद है एल्ट्रूज़म, selfless generosity, devotion to the interest of others. The private foundation depends on the altruism of the extremely rich old man. When he decided to start spending his money on his new 20 years old girlfriend, the foundation went out of business. To be altruistic is to help other without expectation of a personal gain. Giving money to charity in an act of altruism, the altruist doesn't does it just to be nice, although he will probably also remember to take a tax deduction. An altruistic act is also an act of philanthropy, which means almost the फिलोथ्रॉफी। अच्छा, फिलैंथ्रोपी। सर ये बेसिकली मैंने जो पढ़ा था एल्ट्रुइज्म बायो में, तो उसमें ये सेंस इस सेंस में आता था कि जिस तरह कोई भी रज़ाकाराना तौर पे एक जो है ना वो अपने आप को पेश कर दे, या कोई भी ऐसा काम करे कि जिसमें बाकी लोगों का तो फ़ायदा हो, लेकिन वो अपना फ़ायदा या नुकसान जो है वो ना देखे वो पर्सन। ठीक है, और पाकिस्तान में कौन सी एग्जांपल है इसकी? पाकिस्तान में सर तो आई डोंट नो सर, ऐसी कोई हार्डली कोई एग्ज़ाम्पल होगी। सर ये अब्दुल अब्दुल सत्तार ईदी। हाँ, हाँ, मैं यही कहने लगा था। हाँ अब्दुल बिल्कुल। सारीदी हैं, फिर डॉक्टर अमजद साकिब हैं, अखुवत फाउंडेशन के वो हैं सरबरा। वो डीएमजी ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो लोगों को फ्री लोन देती है और हेल्प आउट करती है। सही, ठीक है। तो शौकत खानम है, वो एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉपी है। हाँ, जो सही सही। लंगर खाना था बैरियर टाउन का, वो एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉपी है। फिर जी हुँ, डॉक्टर रुतफाओ हुआ करती थी कराची में। अच्छा जी, आगे। हुँ। अच्छा, नेक्स्ट है एम्बियंस, नाउन है एटमॉस्फेयर, मूड और फीलिंग। By decorating their house with plastic beach balls and popsicle हाँ जी, sticks, पॉप्सिकल स्टिक्स। the Kramers created a playful ambience that delighted young children. A restaurant ambience is the look, mood, and feel of the place. People sometimes say that the restaurant has an atmosphere of ambience. To do so is redundant. Atmosphere and रिडंडेंट। ambience redundant. Atmosphere and ambience mean the same thing. Ambience is a French word that can also be pronounced ambience. The adjective ambient means surrounding or circulating. एम्बियंस बेसिकली सर किसी भी चीज़ का जो है वो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किस किस्म की उनकी डेकोरेशन कैसी है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, या किसी ने कैसे ही किसी चीज़ को डेकोरेट किया हुआ है, तो उस सेंस में आता है एम्बियंस की टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड एम्बिगुअस, एडजेक्टिव है, अनक्लियर इन मीनिंग, कंफ्यूजिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन डिफरेंट वेज। We listened to the weather report, but the forecast was ambiguous. Ambiguous means सर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि ज़्यादा क्लियर ना हो। We couldn't tell whether the day was going to be rainy or sunny. The poem was read in English class was ambiguous. No one had any idea what the poet was trying to say. The noun is ambiguity. ठीक Next है। है ambivalent. एम्बिवलेंट आखिरी है ये। Ambivalent adjective, undecided, having opposed feelings simultaneously, यानी कि at a time जो है वो दोनों फीलिंग हो। इसको हम्म। Sophie felt ambivalent about Alec as a boyfriend. Her frequent desire to break up with him reflected this ambivalence. एम्बिवलेंस नाउन हो मतलब गया, ये कि ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर हाँ जी इंसान जो है वो श्योर ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है वो उसके बारे में उसके व्यूज हो। चले माशाल्लाह जी, आज हमारे 6 सेट हो गए।
फैसला आपने अच्छा काम खींचा है अब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, सर बस एक हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। सर बस वो असल में सर सॉरी हम्म। सर पिछले दिनों बस कुछ बिजी था ऑफिस में, ये हमारी बिल्डिंग शिफ्ट हो रही थी इस सेंस पे, तो सर बस फ्री हो गया मतलब। नहीं, मैं तो थोड़ा सा आपसे ना, जो सच्ची बात है कि वो हो गया था कि यार आप शायद सीरियस नहीं हो, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। बस अ, ये कंसिस्टेंसी नहीं सर, रखना। हमारा असल में सर बेसिकली वो कॉन्सुलेट चेंज हुआ है, सागडार साहब भी आए हुए थे इसका इफ्तिताह करने के लिए, जद्दा का कॉन्सुलेट है सर। तो पूरी नई हम्म। बिल्डिंग बनी है, तो वो काफी ज्यादा उसमें हफ्ता दो हफ्ता 3-4 दिन तो मैं रहा ही उधर ही हूँ सर, वो उसमें काम शाम इतना। सही सही सही। अभी आपके पास बुक है? सर मेरे पास मोबाइल में ही है सर, मैं एक एक पेज करके निकाल लेता हूँ सर, वो मैंने नहीं 28 और नहीं, 29 मोबाइल पैसे पे क्यों निकाले। आंखें खराब करोगे? तो सफर साहब को देते हैं जहमत। जी ठीक। तो सफर साहब, पैसेज नंबर 20। वजी मलिक, आप ट्राई करोगे? ये तो सफर साहब आ गए हैं, मेरे ख्याल उनका कोई कनेक्शन का इशू है। शाहिद सलीम साहब, आप ट्राई करेंगे? अ, जी सर, एक ये पैसेज 20 सर। पैसेज 20। सर, इट इज़ द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ फॉर मैन। ये खुदगर्जी इंसान के लिए खुदगर्जी का एक हद है। एक एक उसकी खुदगर्जी का एक मतलब नमूना है ये, कैसे होपफुली अप्रिशिएट इन देयर ओन केस, कि वो अपने ही मामले में द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अ गुड एजुकेशन, कि वो अपने ही मामले में अच्छी तालीम की खूबियां गिनवाता फिरे। टू नहीं, डिनाई दीज वो एडवांटेजेस टू अप्रिशिएट करता वुमेन। है अपने मामले में एजुकेशन को। एजुकेशन का फायदा। अपने ही मामले में अपनी अपनी तालीम को मतलब वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, जबकि एज कम्पेयर टू फीमेल्स, वुमेन्स हम्म। को जो है ना वो अपने से कमतर महसूस या क्लेम करे। ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड आर्गुमेंट बाय विच द एक्सक्लूजन ऑफ द फीमेल सेक्स फ्रॉम द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन कैन बी डिफेंडेड। ये दिस लिखा हुआ है। सर, सर देयर इज नॉट वैलिड हाँ, आर्गुमेंट, देर। ये कोई मुनासिब बात नहीं है बाय विच द एक्सक्लूजन ऑफ द फीमेल, कि आप खवातीन को फ्रॉम द प्रिविलेज ऑफ एजुकेशन के तालीम हासिल करने से आप बाज रखें। ठीक है। इट इज़ आर्गूड, ये बहस की जाती है दैट वुमेन हैव देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज टू परफॉर्म, के उनको घर का काम करना चाहिए, अपने वो मामला जो चार दीवारी के अंदर है। एंड दैट इफ़ दे वर एजुकेटेड, अगर वो तालीम हासिल करें तो उनको मतलब अपने वो काम पहले प्रायोरिटी देने चाहिए जो उनके ज़िम्मे समझे जाते हैं, जो माइंड सेट है लोगों का। दे ठीक वुड है। बरी देमसेल्व्स, कि उनको जिंदा दफना दिए, इन देयर बुक्स को किताबों में दफन कर दिया जाए। एंड हैव लिटिल टाइम फॉर अटेंडिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ देयर हाउस होल्ड्स, और उनको घर के मामला देखने के लिए जो है ना वो बहुत थोड़ा वक्त उनको मिले। ऑफ कोर्स, जी हाँ, इट्स पॉसिबल फॉर वुमेन, ये मुमकिन है ख़वातीन के लिए, एज इट इज़ फॉर मैन, जितना कि मर्दों के लिए, टू निगलेक्ट नेसेसरी वर्क इन ऑर्डर टू स्पेयर मोर टाइम फॉर रीडिंग
सेंसेशनल नॉवेल्स के वो मर्द जो है ना वो जज्बाती किस्म के नावल पढ़ने के लिए तो टाइम मतलब दें निकाल लें, लेकिन ख़वातीन को जो पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिले। बट वुमेन आर नो मोर लायबल टू दिस टेम्पटेशन देन मैन। लेकिन ख़वातीन इसके लिए इतना हौसला नहीं रखती या इतना उनका टेम्पो नहीं होता। एंड मोस्ट वो वुमेन वुड बी नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि सर। जो वुमेन है ना, वो ये जो उकसाहट है ना, ये इनकी मर्दों से ज्यादा नहीं होती। आगे पढ़ोगे तो फिर इसका तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा। सर and most women would be able to do their household work all the better for being able to refresh minds। बहुत सी खवातीन अपने घर का काम करने में आसानी महसूस करती हैं या राहत महसूस करती हैं इन द इंटरवल्स ऑफ लेजर। खुशी के लम्हात में काम करते हुए राहत भी महसूस करती हैं विद लिटिल रीडिंग, उसके साथ वो कुछ पढ़ सकें। ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ मतलब घर का काम करने में कुछ आसानी महसूस करती हैं या राहत महसूस करती हैं। नहीं, इस ने का हाँ मतलब जी, सर नहीं। नहीं क्लासिकल वर्ड है, नहीं नहीं। राइट सर। एजुकेशन वुड इवन हेल्प देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द नैरो स्फीयर ऑफ वुमेनली ड्यूटी। तालीम उनकी जो खवातीन की जो बुनियादी जिम्मेदारियां उनको छोटी जिम्मेदारियां मतलब नैरो, छोटी। छोटी जिम्मेदारियां उनको उनको कैरी आउट करने में या उन कामों के करने में आसानी हेल्प करती हैं, मदद देती हैं। ठीक फॉर है। एजुकेशन फॉर एजुकेशन इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ द मीन्स बाय विच हेल्थ में बी प्रिजर्व्ड एंड इम्प्रूव्ड। तालीम एक तो इल्म की रास्ता हमवार करती है बाय मीन्स बाय विच हेल्थ में बी प्रिजर्व। एक तो सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है या फ़ायदेमंद है। एंड enables a mother to consult such modern books as will tell her how to rear up her children into healthy men and women। और बल्कि ख़वातीन को इस बात में भी मदद देती हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह सेहतमंद अगर वो मतलब बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं तो उनको किस तरह एक सेहतमंद इन सेहतमंद फर्द बना सकती हैं। एंड स्किलफुली नर्स देम एंड हर हस्बैंड व्हेन डिजीज अटैक्स हर हाउस होल्ड। और उनको किस तरह स्किलफुल कर सकती हैं जबकि उनका खामंद किसी न किसी बीमारी का शिकार हो या उसके घर के मामलात को प्रॉपर ना देखता हो। शायद ऐसा कुछ सर ठीक ये है, सेंस दे रहा है सर। बिल्कुल ऐसे ही दे रहे हैं। जी सर। बट अकॉर्डिंग टू अ हायर एक्सेप्शन ऑफ वुमेन्स फेयर, लेकिन ख़वातीन की जो आमादगी का जो कंसेप्ट है या मामला है, वुमेन ought टू बी समथिंग मोर देन अ हाउस होल्ड ड्रज। ख़वातीन को सर ये ड्रज का मीनिंग नहीं छोटा समझाया मोटा सर। काम, घर का काम, थका देने वाला ख़वातीन काम, को शक्कर। घर का काम करते रहना चाहिए। शी ought टू बी एबल नॉट merely टू नर्स हर हस्बैंड इन सिकनेस। उसे सिर्फ अपने खामद की ही देखभाल नहीं करनी चाहिए बट आल्सो टू बी हिज कंपेनियन इन हेल्थ। उसे उसकी सेहत में भी उसका साथ देना चाहिए। फॉर दिस पार्ट ऑफ हर वाइफली ड्यूटी एजुकेशन इज नेसेसरी। एज ए स्पाउस के तौर पर उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। फॉर देयर कैन नॉट वेल बी congenial companionship between an educated man and an uneducated wife। ख़ास तौर पे वहाँ जब ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और ख़ातून ने खाना जो है वो ज़रा कम पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, who can converse with her husband, जो कि अपने खामन से झगड़ सकती है या बहस कर सकती है on no higher subjects than cookery and servants wages। और इस तरह के पैटी इश्यूज पे वो झगड़ लेती है या झगड़ सकती है। शाहिद साहब, ऑल्सो वन ऑफ रुकिएगा जरा। अलिशबा कन्वर्स का नाउन क्या होगा? कन्वर्जन। कन्वर्स का नाउन कन्वर्जन होगा, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। चलें ये आगे पढ़िएगा। सर also one of mother's highest duties is the education of her children। और उसके अलावा ख़वातीन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो बच्चों की तालीम है। एट द टाइम व्हेन देयर माइंड इज मोस्ट अमेनेबल टू हम्म। इंस्ट्रक्शंस, कि जब वो हिदायत को कबूल करना शुरू कर देते हैं, बच्चे थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं। अ चाइल्ड्स होल फ्यूचर लाइफ
एक बच्चा अपनी सारी उम्र में टू अ लार्ज एक्सटेंट एक बड़े हद तक डिपेंड्स ऑन द टीचिंग इट रिसीव्स इन नियरली चाइल्डहुड। जो बच्चा अपने बचपन में जो तालीम हासिल करता है उसी को उसी को फॉलो करता है। एंड इट्स नीडलेस टू से दैट दिस फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी वेल लेड बाय एन इग्नोरेंट मदर। और ये जो उसकी पहली दरसगाह है ये बिल्कुल भी एक लापरवाह मदर से नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। कैसा लगा पैसेज आपको शायद साहब? सर पैसेज बहुत अच्छा है सर, ये बहुत इनोवेट वो इंस्पिरेशनल है और खासतौर पे ख़वातीन की तालीम पे सर ये बहुत मतलब किसी को गिफ्ट करने वाला है सर, ये तो इतना अच्छा मतलब लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसमें आपको क्या लगता है कि एग्जैजरेशन इस्तेमाल हुई है? सर ये इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह हम्म। सकते हैं 5-10% सर। अच्छा, और प्रेसिंग करते हुए इसमें से अभी वैसे गपशप लगा रहे हैं, वो नहीं लेना प्रेशर। प्रेसिंग करते हुए कौन कौन सी चीजें मिस होनी चाहिए इसमें? सर इसमें जो मिसालें दी गई हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं या जो बहुत ज़्यादा एक बीवी को जो मतलब एक खातून खाना को जो उसके मुश्किल हालात का जिक्र किया गया है, जो उनमें जो रिपीटिशन सी आ रही है, उन रिपीटिशन वाले मामलात को सर थोड़ा सा आप कंसाइज कर सकते हैं, मतलब हम कंसाइज कर सकते बिल्कुल ठीक है, बस आप राइट ट्रैक पे हैं। हैं सर। उर्दू थैंक यू सर। ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा भाई? हाँ यार, वो आप लोग रीडिंग कर, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर ली ना आपने? सर डॉन के एडिटोरियल से स्टार्ट किए हुए हैं सर। लाउडली पढ़ा था जैसे अभी मैं आपको रीड आउट करा रहा होता हूँ? हम्म, सर लाउडली तो नहीं, लेकिन अब सर शुरू कर देंगे, लाउडली शुरू कर देंगे सर। हाँ, लाउडली कर दीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है यार। राइट सर। अच्छा जी। उर्दू उर्दू पैरास कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ देता हूँ, कहाँ से पढ़ना है? यार आप वो मोबाइल से पढ़ोगे ना? जी ठीक है सर, किसी और। इसलिए कह रहा हूँ तो, वजी सर मैं मलिक। पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ चलो देता हूँ आप सर। आप पढ़ दो। सर पैरा 19B सर स्टार्ट करते हैं सर। हाँ जी। सर लकड़हारा बेचारा फिर खलीफा के पास पहुंचा और उससे फरियाद की। खलीफा ने फौरन ही फरहाद को दरबार में तलब किया और उससे पूछा, क्यों फरहाद, तुम इसके साथी की हजामत क्यों नहीं बनाते? क्या तुमने उससे हजामत बनाने का वादा नहीं किया था? फरहाद ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने इस आदमी से इसके साथी की हजामत बनाने का वादा किया था, लेकिन गधा एक आदमी का साथी कैसे हो सकता है? खलीफा ने फरमाया, तुम सच कहते हो, गधा बेशक आदमी का साथी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ईंधन की लकड़ी के साथ गधे की काठी बिक सकती है तो गधा आदमी का साथी भी हो सकता है। तुमने 1 रुपए तुमने 1 रुपए ईंधन की लकड़ी और गधे की काठी खरीदी है, तो 1 रुपए में लकड़हारे और उसके साथी की हजामत भी बनानी पड़ेगी। नाई को हुक्म की तामील करनी पड़ी और वो अपने किए पर बहुत पछताया। पैरा 20A सर। एक हाँ जी। रंगरेज बिम, एक सर एक रंगरेज बीमार हो गया। उसका भाई एक हकीम साहब के पास पहुंचा। उसने मरीज का हाल बताया और नुस्खा तलब किया। हकीम साहब ने कहा, मैं मरीज को देखकर दवाई तजवीज़ करूंगा। चनाचे वो इसको हकीम के पास ले आया। हकीम साहब ने मरीज की नब्ज देखी और नुस्खा लिखा। वापसी पर मरीज की बीवी ने हकीम साहब को कमरे के बाहर रोका और पूछा कि मरीज के मुतल्लिक इनका क्या ख्याल है। हकीम साहब ने जवाब दिया कि मरीज की हालत सख्त नाजुक है, इसका बचना मुहाल है, इसके दोनों हाथ कोहनियों तक स्याह हो चुके हैं। मरीज की बीवी ने कहा कि इसके हाथ तो हमेशा स्याह रहते हैं,
क्योंकि उसका खामंद रंगरेज है। हकीम साहब हैरान होकर बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि कोई और दवा तजवीज़ करता। पैरा 20B सर। रॉबर्ट अभी 4 बरस का था कि उसका बाप फौत हो गया। उसका बाप एक बुलंद कामत फौजी कप्तान था जो दूसरी जंग अजीम में मैदान जंग में लड़ता हुआ काम आया। हर एक को ऐसे बहादुर फौजी अफसर की मौत का अफसोस था। हुकूमत ने उसकी शानदार खिदमात के बदले में उसके लड़के को मुकाबला के इम्तिहान के बगैर फौजी कॉलेज में दाखिल करने का फैसला कर दिया। जब रॉबर्ट 18 बरस का हुआ तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज में दाखिला की दावत दी। अगर कोई और होता तो फौरन इस मौका से फ़ायदा उठाता, लेकिन रॉबर्ट ने बराह रास्त दाखिला को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने इसे उसने उसे बुज़दिली और नालायकी समझा। अगले साल उसने दिन रात मेहनत की और मुकाबला के इम्तिहान में अव्वल रहा और काबिलियत की बिना पर फौजी कॉलेज में दाखिला लिया। और इस वाक़या की खबर मुल्क के चारों तरफ फैल गई। हज़ारों आदमियों ने रॉबर्ट को मुबारक के खतूत लिखे और उसकी मेहनत की दाद दी। ठीक हो गया जी। 3 उर्दू ट्रांसलेशन, सर एक प्रेसी। प्रेसी अच्छी सी आपने ट्राई करनी है और सबने कोशिश करनी है कि 10 मिनट जरूर जरूर न्यूज़पेपर पढ़ें और लाउडली पढ़ें। और जनाब ये वर्ड स्मार्ट के हमारे हो गए 6 क्विजेस। जी राइट सर। राइट हो गया जी। तो सवर साहब आप ठीक हैं? जी सर ठीक, शुक्र है अल्लाह का। सही है। कनेक्शन मेरे ख्याल लॉस्ट हो गया था। जी सर, एक दफा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मीटिंग लीव हो गई है, फिर दोबारा कनेक्ट हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। चले अपनी ये अब आपको काम पता चल गया ना। जी जी सर। चले सैटरडे को मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खूब तैयारी करते रहिएगा। सर अल्लाह पाक सर खैर रखे सर। जी अलिशा। सर मुझे पूछना था कि इसका जो है सोप का एग्जाम, इसकी कोर्स आउटलाइन या सिलेबस वगैरह ये हर साल चेंज होता है या फिर वो सेम रहता है? हर साल चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अच्छा, हाँ, सिलेबस मतलब में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। सर काइंडली उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा मैं, ताकि वो चेक कर लूँ। हाँ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे। सर काइंडली जी, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अच्छा, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जी। इसके अलावा सर जिसमें ये भी हो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनमें से और इलेक्टिव कौन से हैं, उनमें से कौन से ऑप्ट करने हैं, लाइक मैं वो वो हाँ, वो आपका वॉइस मैसेज भी आया था। माजरत जी में रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। वो भी भेज देता हूँ, मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आपको इंडिविजुअली भी भेज देता हूँ। जी सर ठीक है, बस ये थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। ठीक हो गया जी। चले जी, इंशाल्लाह सैटरडे को मुलाकात होती है। सर हैव अ नाइस। अपना ख्याल। सर ओके सर चले। सर अल्लाह हाफिज। जी बाय सर, बाय। अल्लाह।